हरि ओम तत्सत। युवकगण जिनमें मनोबल की कमी हो, प्राण बल की कमी हो, आत्मबल की कमी हो, उन्हें चाहिए कि वे अपने मनोबल को बढ़ावें, प्राण बल को बढ़ावें, आत्मबल को बढ़ावें। अन्यथा अपने जीवन में किसी भी कार्य के लिए, किसी प्रसंग के निर्णय के लिए दूसरों की शरण में जाना पड़ता है, दूसरे से राय लेनी पड़ती है, सलाह लेनी पड़ती है, अथवा दूसरों के कहे अनुसार चलना पड़ता है, जीवन यापन करना पड़ता है। तो जो लोग दूसरों के कहे हुए पथ पर चलें, दूसरों के उंगली पकड़ करके चलें, तो ऐसे लोग जीवन में उच्च कार्य नहीं कर पाते। ऐसे ही लोग आत्मबल से हीन होते हैं, उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। इन्हें यदि हम अपुरुष कहें तो कोई हानि नहीं है। इनमें पुरुषत्व का अभाव है। पुरुष वस्तुतः वह होता है जो किसी दूसरे के आश्रित न रहे, अपितु दूसरों को आश्रय देने वाला बने। जो व्यक्ति दूसरों के कहे अनुसार चले, दूसरों की बात माने, ऐसा व्यक्ति एक प्रकार से कापुरुष है। वो अपने आप में सामर्थ्य से हीन है। जैसे जगत में लता दूसरों के सहारे रहती है, वह पुरुषत्व से हीन है। इसी प्रकार जो अबला है, नारी जिसे कहते हैं, वो हमेशा दूसरे का आश्रय लेकर रहती है। जो दूसरों के आश्रय से जीवन यापन करे वही अबल है, निर्बल है। और जो स्वयं में बल रखता हो, इतना बल कि दूसरों का भी वह संबल बने, आश्रय बने, तो ऐसा व्यक्ति वस्तुतः पुरुष है। तो जो व्यक्ति पुरुष शरीर में रह करके दूसरे लोगों के बताए हुए मार्ग पर चले,
दूसरों की अंगुली के इशारे से, शयन से अपने कार्यों का निर्णय करे, वो धोखा खाएगा। वस्तुतः उसमें मनोबल की, प्राण बल की कमी है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने आत्मबल को, मनोबल को, प्राणिक बल को उद्दीप्त करें, बढ़ावें। प्राण बल को विकसित करने के लिए सूर्य की आराधना की जाती है। सूर्य की आराधना एक प्राचीन विद्या है। सूर्य आराधना से प्राणिक शक्ति में संवर्धन होता है। सूर्य की उपासना से आत्मबल विकसित होता है, मनोबल प्रवृद्ध हो जाता है। कुछ लोग मनोबल की वृद्धि के लिए चंद्रमा की उपासना कहेंगे, परंतु ऋषियों का मत है कि चंद्रमा को भी शक्ति प्रदान करने वाला सूर्य है। विज्ञान में भी आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, सूर्य से प्रकाश चंद्रमा को मिलता है और उस प्रकाश को चंद्रमा पृथ्वी मंडल में विकीर्ण कर देता है। अब इसी ऋषियों की बात को मानकर हमें मनोबल को बढ़ाना हो, चाहे प्राण बल को बढ़ाना हो, तो सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्य प्राणों का केंद्र है। सूर्य पराक्रम का कारक है। सूर्य स्वतः पराक्रम है। सूर्य सामर्थ्यशाली है। सूर्य में संपूर्ण जगत को प्रसव करने का सामर्थ्य है, इसीलिए उसे सविता कहते हैं। बहुत लोग गायत्री मंत्र में जो तत्सवितो पद है उसका अर्थ सूर्य नारायण ही लेते हैं, क्योंकि सूर्य जगत के प्रसविता हैं। सूर्य की किरणें समस्त ब्रह्मांड में फैलती हैं। उन किरणों में जगत को रचना करने का सामर्थ्य है। सूर्य के बिना जगत अंधकार में डूब जाएगा। सूर्य की रश्मियां पृथ्वी के अंतः प्रविष्ट होकर पृथ्वी में जो तेज है उससे मिलकर नाना प्रकार की बीजों का निर्माण करते हैं। अनेक प्रकार की धातुओं का निर्माण करते हैं। भूगर्भ में सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, नाना प्रकार के खनिज पदार्थ और इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की औषधियों के बीजों का निर्माण होता है। सूर्य को संपूर्ण ग्रहों का राजा कहा गया है। संपूर्ण ग्रह मिलकर जो कार्य कर सकते हैं वे सकल कार्य सूर्य अकेले ही करने की क्षमता रखते हैं। क्षमता रखते हैं ऐसा न कहकर वे सब के कारक हैं, यही कहना अधिक उचित प्रतीत होता है। सूर्य साधना गुरुजनों से सीखना चाहिए।
सूर्य साधना को करने के लिए निरभ्र गगन मंडल के नीचे बैठना होता है। इसमें श्वेत आसन ग्रहण करें। कुशा के ऊपर श्वेत आसन बिछावें। शरीर पर श्वेत वस्त्र का आच्छादन करें और सूर्य से आने वाली रश्मियों को अपने मेरु के स्थान से संपूर्ण शरीर में ऐसे ही भर सकते हैं जैसे आजकल एक प्रकार का प्लेट चला है। वह प्लेट सूर्य से ऊष्मा को, प्रकाश को संग्रहित कर लेता है और उसे वह वैज्ञानिक लोग बैटरी में भर लेते हैं, बैटरी चार्ज कर लेते हैं। उसमें बहुत शक्ति होती है। परमेश्वर ने अपने मेरु स्थान में वह सामर्थ्य दिया है। मेरु स्थान से सूर्य से बहने वाली संपूर्ण सकारात्मक शक्तियों को, सामर्थ्यों को, ज्ञान विज्ञानों को हम धारण कर सकते हैं। सूर्य का भक्त सूर्य सदृश तेजोवान होता है। जो जिसकी भक्ति करता है उसी के सामर्थ्य को प्राप्त करता है, गुण धर्म को प्राप्त करता है। निकृष्ट शक्तियों की पूजा आराधना से नीचता आएगी और सूर्य जैसे तेजस्वी की उपासना से व्यक्ति तेजों से परिपूर्ण हो जाता है। सूर्य उपासना की विधि अति गोपनीय है। कैवल्य योग आश्रम में नाना प्रकार की विद्याएं भरी हुई हैं। सूर्य आराधना के द्वारा व्यक्ति ग्रहों के उन बाधाओं को जिनसे वह परिपीड़ित है अनायास दूर कर लेता है। ज्योतिष के ज्ञाता लोग कहते हैं कि संपूर्ण ग्रहों के दोषों को दमन करने के लिए अकेला सूर्य पर्याप्त है, अलम है, समर्थ है। और ठीक ही तो है। संपूर्ण ग्रह, नक्षत्र, तारे मिलकर के भी जगत के अंधकार को नहीं हटा सकते। सूर्य अकेला संपूर्ण अंधकार को दूर कर देता है। जो विद्यार्थी, जो युवक, जो जगत से भागते हुए लोग निराश अथवा अरिनंदन लोग, शत्रुओं को प्रसन्न करने वाले लोग यदि चाहें अपने जीवन में आशा की किरणें प्रस्फुरित हों, आनंद लाभ करने की आशा, आगामी दिवस को आनंद से भरने की आशा, वे लोग सूर्य की आराधना करें। 5 तत्वों के लिए 5 देवताओं की आराधना सनातन धर्म में देखी जाती है। सनातन धर्म में पंच देवोपासना
अति प्राचीन है। शक्ति की आराधना, गणपति की आराधना, सूर्य की आराधना, विष्णु की आराधना, शिव की आराधना। कहते हैं सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहे गणेश। तीन देव रक्षा करें, विष्णु सूर्य महेश। इसमें सूर्य की आराधना कही जाती है। आशा है आप लोग इन वचनों से आशान्वित हुए होंगे। परंतु आशा साकार या सफल फलोन्मुखी तभी हो पाएगी जब सूर्य आराधना करेंगे। ये सौर उपासना कैसे की जाती है, जो प्राचीन परंपरा के ऋषि जन है वे जानते हैं, अथवा तो सूर्य विद्या को जानने के लिए सूर्य की आराधना प्रारंभ करें। जो लोग सूर्य आराधना करना चाहें वो आज से ही नियम बना लें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सूर्योदय के लिए जो लालिमा आ जाती है वो लालिमा न आने पाए, उससे पूर्व उठ जाए, शीतल जल में स्नान करे। उस व्यक्ति को सायंकाल सूर्यास्त के समय में नहीं सोना चाहिए। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व, शास्त्र तो कहता है ताराओं में स्नान करो। ताराओं में स्नान का तात्पर्य है तारा उदित रहे उसी समय स्नान कर लो। सूर्य को जल देवें और सूर्य नमस्कार अवश्य करें। सूर्य नमस्कार से शरीर बलिष्ठ होगा। बलिष्ठ शरीर से सूर्य के तेज को धारण कर सकेंगे। सूर्य से आने वाली विद्याओं को, तेजों को हजम कर सकें, इसके लिए संध्या आवश्यक है। संध्या करनी ही चाहिए। गायत्री मंत्र जहाँ तक हो सके सायं प्रातः जपे। प्रत्येक रविवार को वो व्यक्ति सूर्य की जो आराधना करना चाहे वो व्यक्ति नमक रहित भोजन करे, लवण का परित्याग करे। उस दिन तेल शरीर में न लगावे, पान न खावे, ब्रह्मचारी की तरह जीवन जिए। सूर्य स्वयं ब्रह्मचारी हैं। सूर्य द्युलोक में अर्थात सर्वोपरि प्रकाशवान हैं। जो व्यक्ति इसी प्रकार समाज में, राष्ट्र में सर्वोपरि तेजोवान होना चाहे वो सूर्य की तरह जीवन जीवे। सूर्य कभी भी विश्राम नहीं लेते, एक क्षण भी नहीं तो जगत अस्त व्यस्त हो जाएगा। सूर्य ब्रह्मचारी हैं। द्रौपदी को कीचक पराभूत करना चाहा तो सूर्य नारायण ने ही एक यक्ष को भेजा था जिसने उठाकर कीचक को सभा से दूर फेंका था। महाराज युधिष्ठिर के साथ वन में 10,000 ब्राह्मण रहते थे। उन सब को भरपेट अन्न
देने के लिए धौम्य ऋषि जी के निर्देशन से महाराज युधिष्ठिर ने सूर्य नारायण की ही आराधना की थी। इससे उन्हें एक अक्षय प्राप्त उपलब्ध हुआ था, जिससे चाहे जितने भी प्राणी आ जावें, इच्छानुरूप सबके मन को अन्न से तृप्त किया जा सकता था और द्रौपदी जी इस कार्य को करती थी। सूर्य के बिना जगत का कोई कार्य नहीं होता। सूर्य नारायण ही, प्राचीन काल में कहावत है कि गोकंठ बंधन विमोचन हेतु, गायों के कंठ में जो रस्सी बंधी रहती थी उसको छुड़ाने वाले सूर्य नारायण थे। सूर्य नारायण होते ही गौओं के कंठ से रस्सियों को खोल दिया जाता था और गौएं गोचर भूमि में सूर्य के प्रकाश में विचरण करती थी। सूर्य वेद ज्ञान को देने वाले हैं। आज भी जो लोग सूर्य की आराधना करते हैं वे वेद ज्ञान से अभिज्ञ हो जाते हैं। सूर्य की आराधना से वेदों को प्राप्त किया जाता है। प्राचीन योगी लोगों का तो यहाँ तक कथन है, जगत में जितनी भी विद्याएं हैं वे 100 विद्याएं सौर मंडल में रहती हैं। ब्रह्मांड साधना करने वाला व्यक्ति सौर मंडल में विद्यमान ज्ञान के कणों को प्राप्त कर सकता है। यह सूर्य 2 प्रकार का है, एक आत्म सूर्य है और एक ब्रह्मांडीय सूर्य है। आत्म सूर्य हृदय देश में तो रहता है। हृदय देश से 101 नाड़ियां प्रस्फुटित होते हैं, जिन्हें सूर्य वाहिनी नाड़ियां कहते हैं। यही नाड़ियां हृदय देशीय सूर्य से प्राणिक ऊर्जा को लेकर के शरीर में व्याप्त हो जाती हैं, शरीर को जीवंत बनाती हैं, तेजोमय बनाती हैं। ब्रह्मांडीय सूर्य उसके भी मध्य में वही अंतर्यामी है जो मेरे हृदय के आत्म सूर्य के भीतर विराजमान है। विशिष्टाद्वैतवादियों का कथन है, और आप इस श्लोक से भगवान सूर्य की प्रार्थना करते ही हैं। ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती। सूर्य मंडल मध्यवर्ती कोई है, वही ध्येय है। वो कौन है? नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः। विज्ञान तो कहेगा सूर्य तो ग्रह है। गणक माने ज्योतिर्विद, ज्योतिषी भी कहेंगे सूर्य ग्रह है। ठीक है, हमें आपत्ति नहीं है, परंतु विशिष्टाद्वैत भारत का ज्ञान यह कहता है कि सूर्य के मध्य में वो नारायण पुरुष विद्यमान है, सरसिजासन में सन्निविष्ट है, वही सूर्य की आत्मा है। यदि वह सूर्य ग्रह से पृथक हो जाए तो सूर्य ऐसे ही भूमि सात होगा जैसे आम के डाल के
वृंत से पका हुआ आम का फल प्रच्युत हो जाता है, भूमि में टपक पड़ता है। सूर्य मध्यवर्ती श्रीमन्नारायण ही सूर्यवर्ती तेज हैं, वही प्राणों के केंद्र हैं, वही प्रकाश के देने वाले हैं। सूर्य रश्मि में 2 गुण है, स्थूल गुण, एक प्रकाश और एक ऊष्मा है। सूर्य की रश्मियों में क्या क्या पदार्थ हैं, इसे हम कह नहीं सकते। हमने सुना है एक वाराणसी में महापुरुष थे, और सूर्य विद्या को जानते थे। सूर्य की रश्मियों को एक पदार्थ विशेष के माध्यम से संग्रहित करके किसी भी पदार्थ को किसी भी रूप में परिणत कर देते थे। लोहे को सुवर्ण, पुष्प को चांदी, जो कहें उसमें परिणत कर देते थे। वे सौर विद्या के एक प्रकांड विद्वान थे। सूर्य की रश्मियों में कितना सामर्थ्य है, इसे तो श्रीमन्नारायण ही जान सकते हैं। हमारी जैसी लघु बुद्धि इसका वर्णन नहीं कर सकती। हाँ, सूर्योपासना करने पर आप अपने एक एक चक्रों को ठीक उसी प्रकार से नाना गुणों, धर्मों, शक्तियों, सामर्थ्यों से भर सकते हैं। जैसे एक सौर प्लेट से आने वाली सूर्य रश्मि को बैटरी में भर लिया जाता है, चार्ज कर लिया जाता है। सूर्य आराधना से शरीर के समस्त चक्रों को गुणवान बना लिया जाता है। जहाँ सौर मंडल के एक एक ग्रह, एक एक तत्व विशेष के कारक होते हैं, ऐसे ही शरीर के भीतर जितने भी चक्र हैं, वे सब चक्र इतना ही नहीं, उन चक्रों के एक एक अंश, एक एक कला मात्र ही तत्त ग्रहों के कारकत्व का भी कारक हो जाता है। कितनी दिव्य विद्या है सौर विद्या। तो नवयुवकगण, क्यों दूसरे के पास जाओ, क्यों निराश होगे? सौर विद्या को सीखिए, सूर्य साधना को सीखिए। सूर्य साधना अपूर्व साधना है। सूर्य साधना से लोक तो मंगलमय होता है, परलोक भी मंगलमय होता है। क्यों? इसलिए कि सूर्य 2 रूपों में है। ब्रह्मांडीय सूर्य जहाँ लोक में मंगल का वितान करता है, विस्तार करता है, वहीं हृदयांतरवर्ती सूर्य परलोक को
अमृतत्व से, आनंद से परिपूर्ण कर देता है। वस्तुतः सूर्य आराधना से पात्रता के अनुरूप तेज और सामर्थ्य का उपलाभ होता है। जैसे जितना बड़ा पात्र होगा उसी के अनुपात में उसमें कोई सामग्री, दूध, तेल, घी, जल रख सकते हैं। ऐसे जिसकी बुद्धि छोटी है, जो केवल यही चाहता है कि मैं कमा खा लूं, जी लूं, शरीर ठीक रहे, उसको परिवार और समाज से कोई प्रयोजन नहीं, तो ये क्षुद्र पात्र है। तो क्षुद्र पात्र में सूर्य का बहुत थोड़ा सा सामर्थ्य या गुण उतरेगा। उससे बड़ा जो परिवार का भरण पोषण, कुटुंब का उन्नयन चाहते हैं, थोड़ा बड़ा पात्र है, उसके लायक उसमें गुण सामर्थ्य उतरेगा। जो समाज का, राष्ट्र का हित मंगल चाहते हैं, उनमें कुछ विशेष तप करने के कारण से अब विशेष सामर्थ्य उतरेगा। किंतु जो व्यक्ति चींटी से लेके हाथी तक, क्षुद्र मानव से लेकर देवताओं तक, भूमि के रजकण से लेकर व्योम तक, आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंत जगत का मंगल वितान करना चाहता है, तो उसको तो सूर्य में और सूर्य को अपने में एकामेक करना ही पड़ेगा। ओतप्रोत करना पड़ेगा। सूर्य में समा जाओ, सूर्य को अपने में समाहित कर लो। और एक हमने देखा युवकों, ऐसे सूर्य के निरभ्र आकाश के नीचे बैठकर यदि कोई चाहे सूर्य की उपासना किए बगैर मैं बैठूं और कुछ रहूं, तो नहीं रह सकता। गर्मी उष्मा से वो दग्ध हो जाएगा। परंतु विशेष बात है कि सूर्य उपासक सूर्य के जेठ की धधकती उस गर्मी में, आतप में भी बैठ जाता है, तो उसको ऐसा ही शीतल लगता है, इतनी शीतलता है जैसे किसी अनंत शीतल आम्ब की अमराई की छाया में, बड़ वृक्षों की छाया में वो अशीत भाव में तरंगित हो रहा है। उसे उष्मा लगती ही नहीं है। क्या दिव्यता है! इसका अर्थ यह है कि सूर्य नारायण अपने उपासक की रक्षा भी करते हैं, उसे दग्ध भी नहीं करते और उसमें अपनी दिव्यताओं को भरते जाते हैं। सूर्य उपासक प्राण विद्या से संबद्ध हो जाता है। सूर्य से ओतप्रोत होने के लिए हृदय देश में वर्तमान जो अव्यक्त सूर्य है उसमें डूबना पड़ता है। हृदयांतरवर्ती यह जो अव्यक्त सूर्य है, उस सूर्य का ब्रह्मांडवर्ती जो व्यक्त सूर्य है, उन दोनों से एकामेक होने के लिए क्रिया करनी पड़ती है। व्यक्त का अव्यक्त में, अव्यक्त का अव्यक्त में
कैसे ओतप्रोद्भाव होता है। भगवान सूर्य नारायण इस विद्या से साधकों को अवगत करावें, भला करें। भगवान सूर्य नारायण की जय।